उसने अपनी पूरी ज़िंदगी माँ के नाम कर दी, लेकिन आखिरी समय में उसे माँ पहचान ही नहीं पाई। क्या आपने कभी किसी अपने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की है? और सोचिए, अगर एक दिन वही इंसान आपको पहचान ही नहीं पाए, तो कैसा रहेगा? तो कैसा लगेगा? आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी हर खुशी, अपना हर सपना, अपनी पूरी ज़बानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ के नाम कर दी। लेकिन कहानी का आखिरी दृश्य शायद आपको आँखों में आँसू ला दे, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे चैनल रियल स्टोरी और शायरी में दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी दिल की गहराइयों से निकली है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राघव सिर्फ 10 साल का था जब उसके पिता इस दुनिया से चले गए। वह उस दिन उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा अब तू ही मेरा सहारा है। वो एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसी दिन वो बड़ा हो गया। माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती और राघव स्कूल के बाद चाय की दुकान पर बर्तन धोता। कई बार दोनों एक ही आधी रोटी आधी आधी बांट कर खाते, लेकिन माँ हमेशा कहती, तू पढ़ ले बेटा, तेरी किताबें ही हमारी किस्मत बदलेगी। राघव ने दिन रात मेहनत की, स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज पहुंचा, फिर नौकरी। कुछ ही सालों में वो एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन गया। पहली तनख्वाह मिली तो उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, सीधे घर गया और माँ के हाथ में साड़ी रखकर बोला, अब तुम्हें किसी घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ रुक पड़ी। समय बीतता गया। राघव की शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन हर बार वो मना कर देता। दोस्त पूछते क्यों? वो मुस्कुराकर कहता, मेरी दुनिया मेरी माँ ही है। एक दिन माँ को भूलने की बीमारी होने लगी। पहले छोटी छोटी बातें भूली, फिर लोगों के नाम, फिर अपना घर, फिर धीरे धीरे अपने बेटे का चेहरा भी। राघव हर सुबह माँ को खाना खिलाता, दवा देता, बाल बनाता, उसे पार घुमाने ले जाता और हर दिन माँ उससे पूछती, बेटा तुम कौन हो? हर बार राघव मुस्कुराकर कहता, मैं आपका बेटा हूँ माँ। और हर बार माँ फिर भूल जाती। एक रात माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल में पूरी तरह माँ का हाथ पकड़े बैठा रहा। सुबह माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली, राघव की तरफ देखा और कई महीनों बाद पहली बार कहा, राघव। उसकी आंखों में आंसू बह गए। उसे लगा माँ ने उसे पहचान लिया। माँ मुस्कुराई, धीरे उसका हाथ दबाया और बोली, बेटा तूने अपना फर्ज निभा दिया। इतना कहकर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अस्पताल के कमरे में राघव पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। उसे समझ आ गया, कुछ रिश्ते मरने के बाद भी दिल में जिंदा रहते हैं। दोस्तों, दुनिया की हर दौलत, हर सफलता, हर खुशी एक माँ की दुआ के सामने छोटी है। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है तो उनके साथ समय बिताइए, क्योंकि एक दिन आपके पास समय होगा, लेकिन शायद माँ नहीं। यदि इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और ख़ासकर अपनी माँ के साथ शेयर करें। और ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रियल स्टोरी एंड शायरी को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ जो शायद आपको अपने किसी अपने की याद दिला दे। तब तक अपने माता पिता की कदर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है दोस्तों, लेकिन माँ कभी दोबारा नहीं मिलती। थैंक यू दोस्तों।